आज हम बात करने वाले हैं Amazon एडवर्टाइजिंग की दुनिया के बारे में। अगर कभी ये सोचा है कि कुछ प्रोडक्ट्स सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर कैसे पहुंच जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अपना पहला पीपीसी कैंपेन कैसे शुरू करें। देखिए, Amazon पर लाखों प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे में एक नए सेलर के लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती, बस अपने होने वाले कस्टमर्स तक पहुंचना। लेकिन अच्छी बात यह है कि Amazon इसका एक बहुत दमदार सॉल्यूशन देता है। अपने प्रोडक्ट को सीधे सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर, यहां तक कि ऑर्गेनिक लिस्टिंग से भी पहले दिखाने की ताकत। ये होता है Amazon के पे पर क्लिक यानी पीपीसी सिस्टम के जरिए, जिसे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपने प्रोडक्ट को सही कस्टमर सर्च पर सबसे ऊपर दिखाने के लिए पैसे देते हैं। तो सवाल ये है कि हम Amazon के इस एल्गोरिदम का फायदा कैसे उठा सकते हैं, खासकर जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हों। चलिए इसे समझते हैं। तो इसका सीक्रेट ये है, Amazon का एल्गोरिदम हाल की सेल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। वो पिछले 8 दिनों के आपके प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को देखता है। मतलब शुरुआती दिनों में लगातार सेल्स लाना, जिसे सेल्स मोमेंटम कहते हैं, बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसा कि इस कोट में कहा गया है, लॉन्च कैंपेन का मकसद तुरंत प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसका असली मकसद है सेल्स वेलोसिटी बढ़ाना, यानी जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाना। इससे Amazon के एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि आपका प्रोडक्ट पॉपुलर है और आपकी ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग ऊपर जाती है। तो शुरुआत स्मार्ट तरीके से कैसे की जाए? इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है एक ऑटोमेटिक कैंपेन। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बड़ा जाल फेंक रहे हैं। आप Amazon को अपने लिए काम करने दे रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि कस्टमर्स असल में आपके जैसे प्रोडक्ट्स को ढूंढने और खरीदने के लिए कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, Amazon आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग में भी काफ़ी कंट्रोल देता है। ये इसे 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है: क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर एक प्रो टिप ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा असर के लिए इन चारों टारगेटिंग ग्रुप्स को अलग अलग एड ग्रुप्स में बांट दें। इससे आपको हर एक के लिए बिड्स और बजट को कंट्रोल करने में आसानी होगी। तो जब ऑटोमेटिक कैंपेन से हमारे पास डेटा आ जाता है, तब वक्त आता है कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। अब हम बात करेंगे मैनुअल टारगेटिंग की, जहां हम Amazon को बताते हैं कि हमारे एड्स ठीक कहां दिखाने हैं। मैनुअल कैंपेन के अंदर आपको 3 तरह के कीवर्ड मैच मिलते हैं: ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। इन्हें आप अपनी टारगेटिंग के लिए समझिए कि 3 अलग अलग लेवल के सटीक टूल्स मान सकते हैं। कीवर्ड्स के अलावा एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट टारगेटिंग। जैसा कि इस कोट में बताया गया है, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। इससे आप अपने एड्स सीधे अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट डिटेल पेज पर लगा सकते हैं। यह सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, एक कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदने ही वाला है और ठीक उसी वक्त आपका ऐड वहां दिख जाता है। यह मार्केट शेयर छीनने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। अच्छा, अब तक हमने ट्रैफिक लाना तो सीख लिया, पर प्रॉफिट का क्या? यहीं पर आता है सबसे जरूरी स्टेप, जो हमें फालतू के ऐड खर्च से बचाता है: नेगेटिव कीवर्ड्स। सोचिए, हर बार जब कोई ऐसे कीवर्ड पर आपके ऐड पर क्लिक करता है जो आपके प्रोडक्ट से जुड़ा ही नहीं है, तो आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ये छोटे छोटे खर्चे बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। यहीं पर सेलर्स हजारों डॉलर्स का ऐड बजट गंवा देते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स ही इसका सॉल्यूशन है। ये असल में उन फालतू और महंगे सर्च के लिए एक नो ट्रेसपासिंग साइन की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि आपका ऐड सिर्फ उन खरीदारों को दिखे जो सच में आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई एक बार का काम नहीं है। आपको लगातार अपनी सर्च टर्म रिपोर्ट्स को देखना होगा और अपनी नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट को अपडेट करते रहना होगा। ऐसा करके आप सीधे सीधे अपना बजट बचा रहे हैं और अपने कैंपेन को समय के साथ और भी बेहतर बना रहे हैं। तो चलिए, अब इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब अलग अलग स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये सब मिलकर एक ऐसा पावरफुल लॉन्च पैड बनाती हैं जो आपके प्रोडक्ट को कामयाबी की तरफ ले जाता है। पीपीसी सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये एक डेटा इकट्ठा करने वाली मशीन है। हर एक क्लिक और हर एक सेल से आपको कीमती जानकारी मिलती है, जो एक फ्लाईव्हील इफेक्ट बनाती है। पीपीसी से सेल्स बढ़ती है, सेल से आपकी रैंकिंग बढ़ती है और अच्छी रैंकिंग से और भी ज्यादा ऑर्गेनिक सेल्स मिलती हैं। पर क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल। इस कार्निवोर जॉर्की प्रोडक्ट का उदाहरण देखिए। इसी पीपीसी लॉन्च स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके ये लोग लॉन्च के कुछ ही दिनों के अंदर एक ही दिन में 48 यूनिट्स बेचने में कामयाब रहे।
इस जबरदस्त मोमेंटम से एक उल्टी ही दिक्कत पैदा हो गई। उनका माल बहुत तेजी से बिक रहा था, मतलब आउट ऑफ स्टॉक होने का खतरा। इससे पता चलता है कि एक सही पीपीसी स्ट्रैटेजी में कितनी ताकत है। ये सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं खींचती, बल्कि लगभग तुरंत ही असली डिमांड पैदा कर सकती हैं। तो जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी करें, तो खुद से पूछिए, क्या आपकी लॉन्च स्ट्रैटेजी तैयार है? याद रखिए, पीपीसी सिर्फ एक विज्ञापन का खर्चा नहीं है, ये आपके Amazon बिजनेस के लिए ग्रोथ का इंजन है।